टॉप गन मैवरिक एक 2022 अमेरिकी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जोसेफ कोसिंस्की ने किया है। यह 1986 की फिल्म टॉप गन की अगली कड़ी है और टॉप गन फिल्म श्रृंखला में दूसरी किस्त है। रेन क्रूगर, एरिक वॉरेन सिंगर और क्रिस्टोफर मैकक्वेरी द्वारा लिखित यह फिल्म पीटर क्रेग और जस्टिन मार्क्स की कहानी पर आधारित है। इसमें टॉम क्रूज और वेल किल्मर ने मूल फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए माइल्स टेलर, जेनिफर कॉनेली, जॉन हैम, ग्लेन पॉवेल, लुइस पुलमैन और एड हैरिस के साथ अभिनय किया। फिल्म में मावेरिक एक खतरनाक मिशन के लिए अपने मृतक सबसे अच्छे दोस्त के बेटे सहित युवा टॉप गन स्नातकों के एक समूह को प्रशिक्षण देते हुए अपने अतीत का सामना करता है। पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 2010 में एक टॉप गन सीक्वल के विकास की घोषणा की गई थी। क्रूज को निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और निर्देशक टोनी स्कॉट के साथ वापस लौटने के लिए कहा गया। क्रेग ने 2012 में पटकथा का एक मसौदा लिखा था, लेकिन उस वर्ष बाद में जब स्कॉट की मृत्यु हो गई तो परियोजना रुक गई। फिल्म को बाद में स्कॉट की स्मृति को समर्पित किया गया था। कोसिंस्की को निर्देशन के लिए काम पर रखने के बाद 2017 में उत्पादन फिर से शुरू हुआ। प्रिंसिपल फोटोग्राफी, जिसमें आईमैक्स प्रमाणित 6 के पूर्ण फ्रेम कैमरों का उपयोग शामिल था, मई 2018 से अप्रैल 2019 तक कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और मैरीलैंड में हुई। एक प्रारंभिक रिलीज की तारीख 12 जुलाई 2019 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन जटिल एक्शन दृश्यों और कोविड-19 महामारी के कारण इसे कई बार विलंबित किया गया था। महामारी के दौरान कई स्ट्रीमिंग कंपनियों ने पैरामाउंट से फिल्म के स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदने का प्रयास किया, लेकिन क्रूज के आदेश पर सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया, जिन्होंने फिल्म को विशेष रूप से सिनेमाघरों में रिलीज करने पर जोर दिया। टॉप गन मावेरिक का प्रीमियर 28 अप्रैल 2022 को सिनेमाकॉन में हुआ और 27 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा आईमैक्स, 4DX स्क्रीन्स और डॉल्बी सिनेमा में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया। कई लोगों ने इसे अपने पूर्ववर्ती से बेहतर माना। यह दुनिया भर में $1.40 बिलियन से अधिक की कमाई कर चुकी है। 2022 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान $1 बिलियन की कमाई करने वाली दूसरी फिल्म है। क्रूज के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। टॉप गन से स्नातक होने के 30 से अधिक वर्षों के बाद एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के कप्तान थी। मावेरिक मिशेल एक परीक्षण पायलट है। मावेरिक की कई विशिष्ट उपलब्धियों के बावजूद बार-बार अवज्ञा ने उन्हें फ्लैग रैंक से दूर रखा है। उनके दोस्त और पूर्व टॉप गन प्रतिद्वंदी एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस्की पैसिफिक फ्लीट के कमांडर हैं और अक्सर मावेरिक को जमीन पर रहने से बचाते हैं। रियर एडमिरल चेस्टर हैमर कैन ने ड्रोन के वित्तपोषण के पक्ष में मावेरिक के डार्कस्टार स्क्रैमजेट कार्यक्रम को बंद करने की योजना बनाई है। कार्यक्रम को रद्द होने से बचाने के लिए मावेरिक कार्यक्रम के अनुबंध विनिर्देश को पूरा करने के लिए आगामी परीक्षण में उड़ान योजना को मच 9 से मच 10 में बदल देता है। प्रोटोटाइप नष्ट हो जाता है, हालांकि जब मावेरिक मैक 10 से आगे बढ़ता है। आइसमैन फिर से मावेरिक के करियर को अपने अगले कार्य के लिए NAS नॉर्थ आइलैंड के लिए आदेश देकर बचाता है, लेकिन हैमर ने मैवरिक को चेतावनी दी है कि चालक दल के लड़ाकू विमानों का युग जल्द ही समाप्त हो जाएगा। नौसेना को एक गैर स्वीकृत यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को नष्ट करने का काम सौंपा गया है, जो एक घाटी के अंत में एक गहरे अवसाद में बैठता है। यह SA-3 गोवा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों SAM GPS जैमर और 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57C लड़ाकू विमानों से बचाव करता है। मावेरिक -18 सुपर हॉर्नेट के 2 जोड़े के साथ हमला करने की योजना तैयार करता है। वह सीखता है कि वह हड़ताल में भाग नहीं लेगा, इसके बजाय उन्हें एयर बॉस वाइस एडमिरल ब्यू साइक्लोन सिम्पसन द्वारा एकत्रित शीर्ष गन स्नातकों के एक कुलीन समूह को प्रशिक्षित करना है। मैवरिक अपने संदेही छात्रों का सम्मान जीतने के लिए उनसे लड़ाई करता है। लेफ्टिनेंट जैक, हैंगमैन सेरेसिन और ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशॉ मावेरिक के दिवंगत सबसे अच्छे दोस्त और रियो निक ब्रूस ब्रैडशॉ संघर्ष के बेटे।
रूस्टर जल्लाद के घुड़सवार रवैये को नापसंद करता है, जबकि जल्लाद रोस्टर की सतर्क उड़ान की आलोचना करता है। मावेरिक पूर्व प्रेमिका पेनी बेंजामिन के साथ फिर से जुड़ता है, जिससे वह खुलासा करता है कि रूस्टर की मां ने उससे मरने से पहले वादा किया था कि रोस्टर पायलट नहीं बनेगा। रोस्टर वादे से अनजान मावेरिक को अपने सैन्य करियर में बाधा डालने के लिए नाराज करता है और उसे अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी ठहराता है। मावेरिक रूस्टर के करियर में आगे हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन विकल्प उसे बेहद खतरनाक मिशन पर भेजना है। वह अपनी शंका आइसमैन को बताता है, जिसे टर्मिनल थ्रोट कैंसर है। मरने से पहले आइसमैन सलाह देता है कि यह जाने का समय है और उसे आश्वस्त करता है कि नौसेना को मावेरिक की जरूरत है। मावेरिक के रक्षक के चले जाने के बाद एक प्रशिक्षण घटना के बाद साइक्लोन उसे प्रशिक्षक के रूप में हटा देता है, जिसमें एक -18 हो जाता है। चक्रवात मिशन के मापदंडों को शिथिल करता है, इसलिए उन्हें निष्पादित करना आसान होता है, लेकिन पलायन को और अधिक कठिन बना देता है। चक्रवात की घोषणा के दौरान मावेरिक अपने पसंदीदा मापदंडों के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से एक अनधिकृत उड़ान बनाता है। यह साबित करता है कि यह किया जा सकता है। चक्रवात अनिच्छा से मावेरिक को टीम लीडर नियुक्त करता है। मेवरिक ने स्ट्राइक पैकेज में प्रमुख 18 को उड़ाया, साथ में लेफ्टिनेंट नताशा, फीनिक्स, ट्रेस और WSO लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बॉब फ्लोअर द्वारा उड़ाए गए 18 FD को एक दोस्त के साथ उड़ाया। रूस्टर दूसरी स्ट्राइक जोड़ी का नेतृत्व करता है, जिसमें लेफ्टिनेंट रूबेन फैबेक फिच और WSO लेफ्टिनेंट मिकी फैनबॉय गाजिया शामिल हैं। एक विमानवाहक पोत से 4 जेट लॉन्च होते हैं और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें पास के हवाई अड्डे को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि वे पास आते हैं। टीमें संयंत्र को सफलतापूर्वक नष्ट कर देती हैं, लेकिन उनके भागने के दौरान SAM द्वारा लगे हुए हैं। रोस्टर काउंटर मेशर से बाहर चला जाता है और मेवरिक रोस्टर की रक्षा के लिए अपने जेट का त्याग करता है। मावेरिक को मारे जाने पर विश्वास करते हुए दूसरों को वाहक को वापस करने का आदेश दिया जाता है। रोस्टर यह पता लगाने के लिए लौटता है कि मावेरिक सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया है और उसे MI-24 गनशिप द्वारा लक्षित किया जा रहा है। गनशिप को नष्ट करने के बाद उसे एक SAM ने गोली मार दी और बेदखल कर दिया। दोनों मिलन स्थल और नष्ट किए गए हवाई अड्डे से एक F-14 टॉमकैट चोरी करते हैं। मावेरिक और रोस्टर 2 इंटरसेप्टिंग Su-57S को नष्ट कर देते हैं, लेकिन एक तिहाई आता है क्योंकि वे गोला बारूद और काउंटर मेशर से बाहर निकलते हैं। जल्लाद Su-57 को मार गिराने के लिए स्टैंड बाय से आता है और विमान सुरक्षित लौट जाते हैं। बाद में रोस्टर मावेरिक को उसकी P-51 मस्टैंग पर काम करने में मदद करता है। रोस्टर अपने मिशन की सफलता की एक तस्वीर को देखता है, जिसे उसके दिवंगत पिता और एक युवा मावेरिक की तस्वीर के साथ पिन किया गया है, क्योंकि पेनी और मावेरिक P-51 में सूर्यास्त में उड़ते हैं।